नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में लोकसभा से दो बिल पास किए गए हैं। पहला बिल है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और दूसरा बिल है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। इस तरीके से दो बिल पास किए गए हैं। अब नेशनल जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है उस बिल के पास हो जाने से अब भारत का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है जिसमें बीसीसीआई और जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये सभी जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब इसी के अंडर में काम करेंगी, इसी बिल के अकॉर्डिंग काम करेंगी। और इसके साथ पूरा का पूरा भारत का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है इस बिल से बदलने वाला है, बिकॉज ये काफ़ी लंबे समय के बाद अब ये बदलाव किया जा रहा है। और इस बदलाव से भारत का स्पोर्ट्स सिस्टम अब बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो है परफॉर्म करने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं जो एथलीट्स की जो परेशानियाँ होती हैं, उनके हरेसमेंट जैसी परेशानियाँ जो सामने आती हैं, उनका भी इसमें काफ़ी बड़ा समाधान दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि लोकसभा में ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल है वो पास किया गया, तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इससे जो भारत के जो स्पोर्ट्स हैं और वो जो एथलीट्स हैं और काफ़ी जो बॉडीज़ हैं, उन्हें इससे क्या क्या जो है बदलाव होने वाले हैं, उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स इससे जो मिलने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि नेशनल जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है 2025, ये क्या चीज़ है। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है 2025, ये नया बिल है जो अभी हाल ही में लोकसभा से 2025 में जो है अगस्त 2025 में पास किया गया है। और इसे सीड किया गया था, लगाया गया था जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और उनके अंदर गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो बेटर गवर्नेंस है उसे लाने के लिए इस बिल को जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, ताकि जो भी बॉडीज़ हैं जो स्पोर्ट्स के लिए भारत में काम करती हैं उनके अंदर एक जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एक अच्छी तरीके से उनके अंदर गवर्नेंस बढ़े, ताकि प्रशासन उनका अच्छे से हो जाए, किसी तरीके की किसी भी एथलीट को और किसी भी बॉडी को परेशानी ना हो। और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये बिगेस्ट स्पोर्ट रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के बाद ये स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा बदलाव है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब ये इंडिया का जो ऑपरेशन पार्ट है 2025 के लिए, इंडिया जो प्रिपरेशन कर रही है, ओलंपिक आने वाला है भारत में, इसका होल्ड करेगा और जो है भारत इसे ओलंपिक को होल्ड करेगा, तो उसके लिए 2036 तक जो भारत इसमें पूरी तरीके से इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो ये गवर्नेंस बिल है वो इसके अंडर में पूरी तरीके से ये काम करेगा। और इसके साथ अब समझ लेते हैं कि ये इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं इस बिल के। तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, यानी इस बिल के अंदर भारत का एक राष्ट्रीय स्पोर्ट बोर्ड बनने वाला है और ये एक मेन बॉडी होगा हर एक जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, एनएफएस है, उसके उन सभी को कंट्रोल करने के लिए। यानी ये एक मेन बॉडी होगी जो भारत के अंदर जितने भी जो बॉडीज़ होंगी जो स्पोर्ट्स को काम करा रही होंगी, उन सभी को ये बॉडी जो है कंट्रोल करने वाली है। और कैन गिव और कैंसिल रिकॉग्निशन, और फेडरेशन हैं जो फेडरेशन हैं उन्हें रिकॉग्निशन ये दे भी सकती है और इसके साथ उस रिकॉग्निशन को कैंसिल भी कर सकती है, यानी ये मान्यता भी दे सकती है और उस मान्यता को कैंसिल भी कर सकती है। इसके साथ जो रिकॉग्नाइज्ड जो एनएफएसएस होंगी वही सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग ले पाएंगी, यानी जो जिन जिन बॉडीज़ को जो एनएसपी है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो गया, उसे मान्यता दी गई होगी, तभी उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग दे पाएगी, अदरवाइज उसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग नहीं मिल पाएगी। और इसके साथ इट कैन एक्ट इफ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड प्रॉपरली इफ और इफ पब्लिक फंड्स आर मिस यूज, यानी अगर स्पोर्ट्स में अच्छी तरीके से सिलेक्शन जो इलेक्शन होते हैं तो वो चुनाव नहीं किए गए होंगे और इसके साथ जो पब्लिक फंड्स हैं उनका मिसयूज़ किया गया होगा, तो इसमें भी ये जो एनएसबी है काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा रोल अदा करेगी और उस पर जो है रूल करेगी पूरी तरीके से। अब इसके साथ जो नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल है वो किस तरीके से काम करेगा, तो स्पेशल कोर्ट लाइक बॉडी टू क्विकली सॉल्व डिस्प्यूट्स अबाउट द प्लेयर्स सिलेक्शन, इलेक्शंस और फेडरेशन इश्यूज, यानी एक
बॉडी बॉडी के अंदर जो यानी जो भी फेडरेशन हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं उनके अंदर जो छोटी छोटी गड़बड़ियाँ होती हैं सिलेक्शन को लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के, फेडरेशन के जो इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए अब किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सभी के लिए जो है अपील करनी होगी, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाकर के। और इन सभी के लिए जो क्विकली सॉल्यूशन मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मिलेगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरीके से जो भी इश्यूज होंगे उन्हें सॉल्व करके देगा। अब इसमें जो एथिक्स और गवर्नेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो आज सिंगल कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल स्पोर्ट बॉडीज़, यानी यहाँ पर सभी जो भी स्पोर्ट बॉडीज़ हैं उनके लिए सिंगल कोड ऑफ एथिक्स काम करेगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग जो गवर्नेंस सिस्टम है वो यहाँ पर रहेगा हर एक जो एथलीट है और इसके साथ जो कोच है उन सभी के लिए। यानी यहाँ पर एक पावरफुल गवर्निंग ग्रीवेंस सिस्टम रहेगा। यानी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो उस ग्रीवेंस सिस्टम के थ्रू आप जो है, अगर एथलीट है तो या कोच है तो वो सीधा सा जो है कंप्लेंट करके अपनी जो इश्यूज़ है उसे सॉल्व करवा सकता है। ऐसे कहने की सेफ स्पोर्ट्स और जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रिवेंट की जाएंगी हरेसमेंट और एब्यूज़ के जो जो कंडीशंस है उनमें। यानी यहाँ पर स्पोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेफ होने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो एथलीट्स है उनका अगर हरेसमेंट होता है, उन्हें किसी भी तरीके से प्रताड़ित या परेशान किया जाता है, या उनके साथ गाली गलौज जैसी कोई भी कंडीशन आती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस सिस्टम होगा। वहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी एथलीट्स हैं और जो भी बॉडीज़ हैं उन्हें जो है क्विकली सॉल्यूशन मिलने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमिटीज मस्ट हैव एटलीस्ट 4 वुमेन एंड 2 एथलीट टू आउटस्टैंडिंग मेरिट। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटीज होंगी उनमें कम से कम 4 महिलाएं होंगी और इसके साथ 2 एथलीट्स होंगे आउटस्टैंडिंग मेरिट के लिए। और यहाँ पर एथलीट्स कमेटीज आर कंपल्सरी इन एवरी एनएसएफ, यानी हर एक एनएसएफ में जो एथलीट की कमेटी है वो यहाँ पर ज़रूरी है, कंपल्सरी कर दी गई है इसमें। इसके साथ एज और टेनर रूल्स की बात करें तो ऑफिस बियरर्स कैन सर्व मिनिमम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अराउंड 12 ईयर। यानी जो भी बियरर्स ऑफिसर्स हैं वो सर्व कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में अराउंड, यानी 12 साल तक वो सेवाएं दे सकते हैं। इसके साथ जो एज लिमिट है वो 70 ईयर्स कर दी गई है, यानी 70 साल तक यहाँ पर एज लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंडेड कंडीशन है वहाँ पर 75 है, अलाउड बाय द स्पोर्ट ग्लोबल बॉडी, यानी जो स्पोर्ट्स की जो ग्लोबल बॉडी है उसके द्वारा 75 को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 70 कर दी गई है। यानी यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में बदलाव किया गया है और एज और टीनर जो रूल्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बदलाव कर दिए गए हैं। इसके साथ आरटीआई एक्ट कवरेज की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडीज विल कम अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी जितने भी जो बॉडीज़ हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, वो सब बॉडीज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर में काम करेंगी। पब्लिक कैन आस्क फॉर डिटेल्स, यानी उनसे पब्लिक डिटेल मांग सकती है और उनके लिए ये बाध्यता होगी कि उन्हें वो डिटेल जो है प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ बीसीसीआई एक्सेप्शन की बात करें तो आरटीआई विल नॉट अप्लाई एज इट डज नॉट टेक गवर्नमेंट फंडिंग बट इट मस्ट फॉलो अदर गवर्नेंस रूल्स। यानी बीसीसीआई है वो आरटीआई के लिए काम नहीं कर सकती, जैसे कि गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह के जो भी रूल्स हैं उनमें काम नहीं कर सकती। लेकिन बाकी जो फंड जो भी गवर्नेंस रूल्स हैं उनके अंडर में काम करेगी। यानी बीसीसीआई से कोई फंडिंग से रिलेटेड कोई भी आरटीआई नहीं मांग सकता, लेकिन यहाँ पर और बाकी जो भी गवर्नेंस है उनके रूल्स के लिए बीसीसीआई काम कर सकता है। और इसके साथ इलेक्शंस जो ओवरसाइट है उसकी बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल विल मॉनिटर इलेक्शंस इन ऑल स्पोर्ट्स बॉडीज़। यानी हर एक स्पोर्ट्स बॉडीज़ में, चाहे कोई भी बॉडीज़ हो, वो हर एक स्पोर्ट्स बॉडी में जो है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल है वो हर एक इलेक्शन को जो है यहाँ पर मॉनिटर करने वाला है। यानी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। इससे भारत का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर जो पुराना स्पोर्ट सिस्टम था उससे एज़ कम्पेयर टू न्यू जो स्पोर्ट सिस्टम है, न्यू जो बिल है उसके अंदर में जो नया स्पोर्ट सिस्टम आने वाला है, उन दोनों में क्या बदलाव होने वाला है, यानी इनमें क्या क्या
जो डिफरेंसेस है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पुराना स्पोर्ट सिस्टम है उसकी गाइडलाइंस दी गई हैं और जो न्यू स्पोर्ट सिस्टम है उसकी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। तो पुराने जो स्पोर्ट सिस्टम है वहाँ पर होता क्या था कि ओनली गाइडलाइंस नो लीगल पावर्स, यानी पुराने स्पोर्ट सिस्टम में सिर्फ गाइडलाइंस थी, कोई लीगल पावर नहीं थी उसे ऑपरेट करने के लिए। लेकिन नया जो स्पोर्ट सिस्टम है वहाँ पर फुल लॉ एंड एनफोर्समेंट पावर है, यानी पूरा का पूरा लीगल पावर्स है इसे ऑपरेट करने के लिए। इसके पास इसके साथ ये पुराना और जो स्पोर्ट सिस्टम था उसमें वीक मॉनिटरिंग थी और फेडरेशंस, यानी जितनी फेडरेशंस थे उनकी जो मॉनिटरिंग है वो ढंग से नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पर नया जो सिस्टम है, नया जो बिल है उसके अंडर में एनएसबी कैन डी रिकॉग्नाइज एंड पेनलाइज बॉडीज, यानी अगर मॉनिटरिंग ढंग से नहीं की जाती है या कोई भी दिक्कत आती है तो जो है एनएसबी है, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड है, वो यहाँ पर किसी भी बॉडी को जो है डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसकी मान्यता खत्म कर सकता है। इसके साथ उस पर जो है पेनल्टी लगा सकता है और इसके साथ डिस्प्यूट टू ईयर्स इन रेगुलर कोर्ट्स, यानी जो भी दिक्कतें छोटी छोटी दिक्कतें आती थी जो फेडरेशंस थे उनके अंदर में, चाहे इलेक्शंस को लेकर के हो चाहे कोई भी दिक्कतें हो, वो ज़्यादातर जो आती थी वो पुराने जो कोड था, स्पोर्ट्स कोड था 2011 का, उसमें जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन जो नया कोड है वहाँ पर ट्रिब्यूनल फॉर क्विक डिसीजन अपील ओनली सुप्रीम कोर्ट, यानी जो नया जो बिल है उसके अंडर में आपको क्विक डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अपील डालनी होगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएंगी। इसके साथ एटलीस्ट जो एथलीट्स हैं एंड वुमेन्स रोल नॉट मैंडेटरी, यानी ये पुराना कोड था उसमें एथलीट्स और जो वुमेन्स थी उनका रोल जो मैंडेटरी नहीं था, यानी ज़रूरत नहीं थी कि इसमें जो वुमेन्स हैं और एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें किसी भी कमेटी में। लेकिन यहाँ पर जो है वुमेन्स और एथलीट्स के लिए यहाँ पर गवर्नेंस में एक फिक्स्ड कोटा फिक्स कर दिया गया है कि इतने इस कोटे के अंदर जो है यहाँ पर वुमेन्स और एथलीट्स जो रहने वाले हैं। इसके साथ डिफरेंट जो एथिक्स रूल्स फॉर ईच स्पोर्ट्स, यानी हर एक स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो है जो एथिक्स रूल्स थे पुराने जो स्पोर्ट्स कोड था उसके अंडर में। लेकिन यहाँ पर जो है वन नेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, यानी एक राष्ट्रीय कोड ऑफ एथिक्स है जो इसके अंडर में काम करने वाला है। और इसके साथ बीसीसीआई ऑपरेटेड आउटसाइड मैन स्पोर्ट्स कोड, यानी बीसीसीआई थी वो आउटसाइड जो मैन स्पोर्ट्स कोड थे उनसे ऑपरेट होती थी। लेकिन यहाँ पर जो नया स्पोर्ट्स कोड आने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स कोड, उसके अंडर में जो बीसीसीआई नाउ अंडर द लॉ, यानी जो एनएसपी है उसके अंडर में यहाँ पर बीसीसीआई है वो भी काम करने वाली है विद द पार्टिशियल आरटीआई एक्सेप्शन, यानी आरटीआई भी यहाँ पर बीसीसीआई पर अलाउ होने वाली है इस एनएसबी के अंडर में। और इसके साथ यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन बीसीसीआई, यहाँ पर बीसीसीआई पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो मस्ट गेट एनुअल रिकॉग्निशन फ्रॉम एनएसबी, यानी एनएसबी से बीसीसीआई को एक एनुअल वार्षिक रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, वार्षिक जो मान्यता लेनी पड़ेगी अपने आप को वर्क करने के लिए। इसके साथ विल फॉलो एज एंड टीनर रूल्स, यानी यहाँ पर इसे एज और जो टीनर रूल्स हैं जो वार्षिक रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। पॉसिबल फॉर रोजर बिन्नी टू कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट टिल 75 विद बीसीसीआई आईसीसीआई रूल्स है, यानी आईसीसीआई रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रोजर बिन्नी है वो 75 जो है 75 की ईयर्स तक जो है प्रेसिडेंट रह सकते हैं एज जो बीसीसीआई है उसके। लेकिन जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा एनएसबी के अकॉर्डिंग जो सेट की गई है वो 70 ईयर्स सेट की गई है। और इसके साथ विल बी गवर्नड लाइक अदर एनएसएफ्स बट विदाउट फुल आरटीआई कवरेज, यहाँ पर जो एनएसएफ्स हैं उनके अनुसार जो है इसे गवर्न किया जाएगा, प्रशासित किया जाएगा विदाउट फुल आरटीआई का जो कवरेज है इस पर जो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। खासतौर पर मैंने आपको बताया था जो फंडिंग थी उसको लेकर के आरटीआई उस पर अलाउ नहीं की है, अदर जो कंडीशंस हैं उनमें आरटीआई इस पर पूरी तरीके से अलाउ होती है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।